हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 का पहला टॉपिक दैट इज़ कंसेप्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसमें हम मास कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और उसके करैक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कि मास कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। Mass communication can be defined as a process whereby mass produces message are transmitted to large anonymous and heterogeneous masses of receiver। मतलब मास कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है, वो प्रोसेस है जिसमें जो मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाता है। मतलब मास कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन विच वी डू विद द मासेस। ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं और एनोनिमस भी हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स दैट द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द मास आर फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लास ऑफ द सोसाइटी। मतलब हेट्रोजीनियस जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत लिंक होता है, वो एक सोसाइटी के काफ़ी सारे वाइड वैरायटी के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एनोनिमस की, तो एनोनिमस मीन्स द इंडिविजुअल इन द मास डू नॉट नो ईच अदर। मतलब एनोनिमस मासेस जो होती हैं उनका एक दूसरे से, इंडिविजुअल्स का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता है, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सो मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद द मास ऑडियंसेस। अब मास कम्युनिकेशन के अलावा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। Intrapersonal communication, when we are thinking, it is intrapersonal communication. We are talking to ourselves, it is intrapersonal communication. जब हम अपने ख्यालों में खोए होते हैं, खुद से ही बात कर रहे होते हैं, we are talking to our mind, we are thinking, तो it is intrapersonal communication. And what is interpersonal communication? When there is face-to-face conversation between two people, it is interpersonal communication. जब हम फेस टू फेस बैठकर किसी भी दोस्त से या फिर किसी भी इंडिविजुअल से बात कर रहे होते हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। तीसरी होती है ग्रुप कम्युनिकेशन। कॉलेज लेक्चर और स्पीच वुड बी एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। अब कॉलेज लेक्चर और स्पीच को आप कहेंगे कि उसे मास कम्युनिकेशन में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वो भी तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ मैसेज सेंड किया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम मास कम्युनिकेशन इज़ अ सिंगल एंड सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है वो लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स के पास जाता है, लेकिन उसका डायरेक्टली कोई फीडबैक नहीं होता। लेकिन जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसमें अगर हम कॉलेज लेक्चर में कोई एक सेंडर है और वो अपना मैसेज जो है सेंड कर रहा है, लेकिन उसमें उसको डायरेक्ट फीडबैक मिल सकता है क्वेश्चन के रूप में, किसी क्वेरी के रूप में, तो कॉलेज लेक्चर स्पीच को हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। बट देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिसन टू रेडियो, वॉच टीवी। जब हम किसी भी मास मीडिया के थ्रू कोई मैसेज, कोई न्यूज़ रिसीव करते हैं बहुत, और वो हम पे इम्पैक्ट छोड़ती है, तो डैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, बिकॉज एज द मैसेज इज़ रीच टू द मासेस थ्रू डिफरेंट मीडिया। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जब हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हमें एक सेंडर की, वी रिक्वायर अ सेंडर, अ मैसेज, अ चैनल एंड अ रिसीवर फॉर कम्युनिकेशन। अब उसके बाद अगर मैसेज भेजा जाएगा किसी चैनल के थ्रू, रिसीवर तक पहुंचेगा, तो रिसीवर हमें एक्शन भी देगा, बिकॉज हमने भी पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो जब रिसीवर के पास मैसेज जाएगा तो वो हमें फीडबैक भी देगा रिस्पॉन्स या रिएक्शन के तौर पे। तो जो हमारे पास सेंडर के पास वापस आएगा, वो चाहे सेम चैनल से भेजे या फिर डिफरेंट चैनल से भेजे, वो रिसीवर पे डिपेंड करेगा। और एक अनदर एलिमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, दैट इज़ नॉइज़ और डिस्टर्बेंसेस। मतलब जब हम फ़ोन लाइन पे भी बात करते हैं तो बीच में नेटवर्क इश्यूज़ हो जाते हैं, तो नॉइज़ डिस्टर्बेंस आने लगती है, तो डैट इज़ द नॉइज़। वो नॉइज़ कैसी भी हो सकती है। अगर टीवी में सिग्नल्स आने बंद हो जाएंगे तो डैट इज़ द नॉइज़। रेडियो में सिग्नल्स नहीं आएंगे और वो ग्लिचेस की आवाज़ आने लगेगी, तो वो भी नॉइज़ होती है। तो नॉइज़ भी एक पार्ट होता है कम्युनिकेशन का और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम डीपली जानते हैं इन सभी पॉइंट्स को। सोर्स इज और अ सेंडर ऑफ द मैसेज में बिकम सेम और डिफरेंट। सोर्स या तो एक हो सकता है या सेम हो सकता है, या तो सारे सोर्स उसका टीवी है, रेडियो है, या कुछ भी हो सकता है, मीडिया इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है सोर्स जो आप तक मैसेज पहुंचा रहा है। फिर मैसेज क्या होता है? मैसेज नीड रिप्रोडक्शन। जब तक मैसेज रिप्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तब तक वो मैसेज नहीं होगा। तो मैसेज नीड रिप्रोडक्शन फॉर मेकिंग इट कम्युनिकेबल थ्रू द
मीडिया उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा, तभी वो जाके दूसरी जनता तक कम्युनिकेट कर पाएंगे थ्रू मीडिया। द मैसेज इज़ प्रोसेस्ड एंड पुट टू वेरियस फॉर्म्स लाइक टॉक, डिस्कशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री, प्ले एट्सेट्रा। मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक हम किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, या कोई प्ले कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक मैसेज ही पहुंचा रहे हैं इन केस ऑफ रेडियो और टीवी। और अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में हम मैसेज कैसे पहुंचाते हैं, बाय मीन्स ऑफ आर्टिकल, फीचर, न्यूज़ स्टोरी और या फिर एडिटोरियल्स, तो हम इसके थ्रू अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं। थर्ड होता है हमारा चैनल। अब चैनल क्या होता है कि वो चीज़, वो माध्यम, वो मीडियम जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। The term channel and media are used interchangeably in mass communication. Modern mass media like radio, television, newspaper spread the message with enormous speed far and wide. अब क्या होता है, पहले के टाइम पे तो चैनल, जब हमारे पास मास मीडियाज़ नहीं थी तो उस टाइम पे लोग अपने जो मैसेजेस होते थे वो कबूतर से भेजते थे, तो वो इतने फास्ट नहीं होते थे कि आपने तुरंत भेजा, लाइक ईमेल अभी किया और आपने 1 सेकंड में आपके रिसीवर के पास ईमेल पहुंच गया, वैसा नहीं होता था। लेकिन अब जो हो गए हैं, मॉडर्न मास मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ईजी कर दिया है लोगों तक मैसेजेस पहुँचाना। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स की वजह से कोई भी मैसेज जो है सेंडर्स तक बहुत ईजिली और बहुत फास्ट पहुँचाया जा सकता है। रिसीवर्स क्या होते हैं, मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन टू द mass, so there remains mass of individual at the receiver end of the communication. It means कि मास कम्युनिकेशन का ही मतलब होता है कि रिसीवर तक कुछ भी कम्युनिकेट करना। मास, रिसीवर कौन है, हमारे मास है, जो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और एनोनिमस भी हो सकता है। तो रिसीवर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मास ऑडियंस। रिसीवर्स को हम क्या बोलेंगे, मास ऑडियंस, क्योंकि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, किसी भी मास मीडिया के थ्रू हम जो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो हम मासेस तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारी ऑडियंस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मास ऑडियंस। फिर आता है फीडबैक। मास कम्युनिकेशन विल हैव इनडायरेक्ट फीडबैक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मास कम्युनिकेशन का जो फीडबैक होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब किसी ने टीवी में कोई न्यूज़ देखी, वो न्यूज़ देख के सीधे एंकर से तो बोलेगा नहीं जाकर कि आपने ऐसा बोला या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने व्यूज़ कहाँ प्रकट करेगा, वो अपने व्यूज़ आपस में डिस्कस करेंगे। जो चाय के ठेले पे बैठ के 4 लोग अगर टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं और वो न्यूज़ देखकर डिस्कशन आपस में करेंगे, ये नहीं कि टीवी न्यूज़ चैनल में पहुंचकर वहाँ पर जाके लोगों को बताना शुरू करेंगे कि नहीं आपने ऐसा प्रेजेंट किया या ऐसा प्रेजेंट किया। तो इनका जो फीडबैक होता है वो फीडबैक दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो फीडबैक इनडायरेक्टली दे रहे हैं। तो ये होता है फीडबैक मास कम्युनिकेशन का। फिर अब गेट कीपिंग के बारे में मैंने आपको ऊपर नहीं बताया था। गेट कीपिंग क्या होती है, ये एक करेक्टरिस्टिक होता है मास कम्युनिकेशन का, लेकिन थोड़ा यूनिक होता है। मतलब इसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज़ अगेन एन करेक्टरिस्टिक यूनिक टू मास कम्युनिकेशन। द enormous scope of mass communication demands some control over the selection and the editing of messages that are constantly transmitted to the mass audience. Both individuals and organization do gatekeeping. अब जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कहीं भी जाएं, तो वहाँ पर एक गेट कीपर होता है। अपने मैसेजेस, आपके जो मैसेजेस होते हैं, जब कोई गेस्ट गया है वो अगर मैसेजेस पहुंचाना चाहता है कि मुझे अंदर जाना है, तो वो क्या करता है, वो गेट कीपर से कांटेक्ट करता है। फिर गेट कीपर अंदर कांटेक्ट करता है, तब आपको अंदर एंट्री मिलती है। उसी तरीके से मैसेजेस में भी होता है कि एक गेट कीपिंग होती है कि क्या वो हमें मैसेज अंदर पहुँचाना है रिसीवर तक या वो रिसीवर तक नहीं जाना चाहिए। तो उसमें भी गेट कीपिंग की जाती है कि क्या वो जो मैसेज जा रहा है वो एक्चुअल में रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, क्या वो मास ऑडियंस तक जाने लायक है, वो उसको क्या बोलते हैं, गेट कीपिंग। एंड आई, जो देखा जाता है कि जो हम मैसेज दे रहे हैं वो लीगल है, सही है और जनता तक सही पहुंच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गेट कीपिंग। अब नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ इन मास कम्युनिकेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स, चैनल नॉइजेज एंड सिमेंटिक नॉइजेज। चैनल नॉइज इज़ एनी डिस्टर्बेंस विद इन ट्रांसमिशन एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चैनल नॉइज़ क्या होती है, वो ट्रांसमिशन एस्पेक्ट्स होते हैं। जिस तरीके के सिग्नल्स आएंगे उस तरीके का ट्रांसमिशन किया जाएगा। अगर ख़राब बैड नेटवर्क होगा तो उसके साथ नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं इन प्रिंट मीडिया चैनल नॉइज़ विल बी मिसस्पेलिंग, स्क्रैम्बल वर्ड्स, ओमिटेड लाइन्स और मिसप्रिंटिंग। और प्रिंट मीडिया में क्या हो गया, जो सिमेंटिक नॉइज़ होती है वो प्रिंट मीडिया में क्या होगा, वो नॉइज़ जो होगी वो मिस स्पेलिंग्स होंगी,
अनस्क्रैम्बल वर्ड, कोई स्पेलिंग गलत हो गई या हमने कोई शब्द गलत लिख दिया या हमारी मिस प्रिंटिंग हो गई न्यूज़पेपर में, तो वो भी एक तरीके की नॉइज़ है कि रिसीवर तक जो मैसेज है वो क्लियर नहीं पहुंच पाया, तो दैट इज़ द नॉइज़। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये फीचर्स होते हैं मास कम्युनिकेशन के। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? पहला, डायरेक्ट मैसेजेस टुवर्ड्स रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस ऑडियंस। मैंने हेट्रोजीनियस और एनोनिमस ऑडियंस के बारे में आपको पहले भी बता दिया स्टार्टिंग में। तो क्या होता है कि हम एक डायरेक्ट मैसेज देते हैं एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को। दूसरा होता है कि मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नो प्राइवेसी। जो मैसेजेस होते हैं वो पब्लिकली दिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर बंदे को तो नहीं पहुंचाए जाते। अगर टीवी है तो हमारे वर्ल्ड में सबके पास है, ये नहीं कि हमने पर्टिकुलरली एक बंदे के यहाँ टीवी पे वो भिजवा दिया, नहीं, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती है। इट इज़ पब्लिकली, अगर ये मैसेज होगा मास मीडिया के थ्रू तो ये सबके लिए होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेज फॉर इमीडिएट कंजप्शन। ये क्या होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के मैसेज होते हैं। ये नहीं कि अगर हमने कोई न्यूज़ दे दी तो वो सालों साल चलती रहेगी, वो आज हमने दी है उसका इम्पैक्ट बनेगा जनता पर, रिसीवर्स, मास ऑडियंस पर, वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, फिर कोई और नई न्यूज़ डेवलप हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो इट इज़ फॉर इमीडिएट कंजप्शन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। फीडबैक इज़ इनडायरेक्ट, नॉन एग्जिस्टेंट और डिलेड। फीडबैक जो होता है इनडायरेक्ट होता है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है और डिलेड होता है। कभी कभी फीडबैक का कोई होता ही नहीं है कि किसी ने अगर कोई नॉर्मल सी खबर है, लोग उसको इतना इंटरेस्टिंग से नहीं लेते और वो उसका फीडबैक जो होता है वो डिलेड हो जाता है। कॉस्ट पर एक्सपोजर पर इंडिविजुअल इज़ मिनिमम। इसमें बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, टीवी हर किसी के यहाँ है, हर कोई देखता है, तो उसमें बहुत कम कॉस्ट लगती है मैसेजेस पहुँचाने में। न्यूज़पेपर हमारे बहुत सस्ते होते हैं, तो क्या होता है, कॉस्ट जो होती है जनता तक पहुँचाने की मैसेजेस को बहुत कम, चीपर होती है। मोस्टली वन वे। ऐसा होता है कि या तो वो मैसेज न्यूज़पेपर के थ्रू जा रहा है या रेडियो के थ्रू जा रहा है, या फिर हम कोई ऐड की बात करते हैं, अगर हम किसी ऐड के थ्रू कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो वो ऐड हो सकता है कि वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसने सिर्फ रेडियो को दिया हो, सिर्फ उसके रेडियो पे ही जिंगल्स जाएं, ताकि वो जनता, तो जो वो टारगेट है ऑडियंस, वो सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना चाहता है जो रेडियो सुनते हैं। तो क्या होगा, एक मोस्टली वन वे टारगेट किया जाता है। और दूसरा हमारा एट्थ है, इन्वॉल्व्स गुड डील ऑफ सेलेक्शन, दैट इज़ मीडियम चूज इज ऑडियंस, न्यूज़पेपर फॉर लिटरेट्स, ऑडियंस चूज मीडिया, पुअर इलिटरेट सेलेक्ट रेडियो। मतलब देखो, दो टाइप के मीडियम्स होते हैं, या तो मीडियम चूज इट ऑडियंस, अगर मीडियम अपनी ऑडियंस चूज़ कर रहा है, जैसे कि न्यूज़पेपर हर कोई नहीं मतलब यूज़ करेगा, जो पढ़ सकता है, जो लिटरेट्स होंगे, जो पढ़ना जानते हैं, जो वो ही सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ होगी वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होगी कि हाँ ये बंदा पढ़ना जानता है, तो ये न्यूज़ उसी के लिए है। अगर ऑडियंस अपना मीडिया चूज़ करेगी तो ऑडियंस में क्या होगा, वो अपना मीडिया कोई भी चूज़ कर सकती है। अगर कोई लिटरेट पीपल है तो वो क्या करेगा, वो अपना न्यूज़पेपर चुन सकता है, वेबसाइट्स चुन सकता है, कोई भी कुछ भी चुन सकता है। लेकिन अगर कोई इलिटरेट पीपल है तो वो क्या करेगा, वो रेडियो सुनेगा या वो टीवी देखेगा। तो ऐसा होता है, जो अगर मीडिया अपने ऑडियंस चूज़ कर रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है, और अगर ऑडियंस अपना मीडिया चूज़ करता है तो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। फिर नाइन्थ हमारा होता है, देयर इज़ नीड फॉर फ्यूअर मीडिया टू रीच वास्ट एंड वाइड स्प्रेड ऑडियंस बिकॉज ऑफ वाइड रीच ऑफ ईच मास कम्युनिकेशन। सो इसमें क्या होता है कि हमें जो फ्यूअर मीडिया की नीड है बहुत वास्ट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। हमारा लास्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज़ डन बाय सोशल इंस्टीट्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट। कम्युनिकेशन क्या होती है, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जाती है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिव है, कि हाँ उन्हें पता है कि वो इस इन्वायरमेंट में रहकर ये मैसेजेस अगर लोगों तक, मास ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं तो वो उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो बस इस यूनिट में फ़िलहाल कंसेप्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इतना ही। अगर आपको ये यूनिट पसंद आई हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।